हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है। आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का सीधा सा मतलब हो जाता है कि हिंदी में मतलब अगर देखा जाए तो विवाद, आपस में लड़ाई झगड़े। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या चीजें मैच नहीं होती जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है पहले देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इज अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स डिसएग्री बिकॉज देयर गोल्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज और रिसोर्सेज आर इनकम्प्लीटेबल। इट्स मीन कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो इंडिविजुअल पर्सन के बीच बोलो या ग्रुप के बीच बोलो, दो ग्रुप या दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनके गोल्स मैच नहीं होते, इंटरेस्ट मैच नहीं होता, वैल्यूज अलग रहती हैं, सोर्सेज उसके उनके अलग रहते हैं। तो यही चीजें हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। कॉन्फ्लिक्ट चीजें यही कहलाती है कि कोई दो इंडिविजुअल पर्सन के बीच में शायद उनके मतलब ओपिनियंस मैच नहीं होते हो गए, है ना, उनकी सोच मैच नहीं हो रही है। एंड दो ग्रुप के बीच में क्या है, शायद उनकी जो गोल्स हैं वो मैच नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनकी वैल्यूज मैच नहीं हो पा रही है। तो ये हमारे लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो अगर जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखा जाए कि दो कंपनी है या फिर दो ग्रुप के मान लो कि दो ग्रुप है, वहां पे जैसे अगर जैसे एक ग्रुप को प्रोजेक्ट का काम दिया हो, तो वहां पे क्या होता है कि दो ग्रुप है, जैसे एक मान सेल्स डिपार्टमेंट देख लिया जाए और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख लिया जाए। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या चाहेगा, अपनी सेल्स को बढ़ाना, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने हो और उनको सेल किया जाए। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या चाहेगा कि क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देते ना, क्वालिटी पे ध्यान दें। तो वो क्या रहेगा कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो उनकी क्वालिटी पे ध्यान दिया रहेगा कि प्रोडक्ट तो कम बने, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देंगे वहां पे, लेकिन क्वालिटी पे ध्यान देंगे। लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो क्या चाहेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो क्या होता है कि अगर दोनों के बीच में क्या हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो सोच है इनकी सेल्स बढ़ाने की और इनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, कि जब चीजें मैच नहीं होती दोनों के बीच, अगर मतभेद हो जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखने वाले हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इंट्रापर्सन कॉन्फ्लिक्ट। अब इंट्रापर्सन कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है कि विद इन अ पर्सन, यहाँ पे जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन रहेगा वो अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, अपने आप से लड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है जिसको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन तो मिल रहा है उसको, बट लेकिन दूसरे उसको शायद कंट्री में जहाँ हो सकता है या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, दूसरी जगह उसको शिफ्ट होना है। लेकिन वो क्या सोच रहा है कि अब मेरे को दूसरी जगह शिफ्ट भी होना है, प्रमोशन भी चाहिए, तो वो अपने आप से लूं या नहीं लूं, ये चीजें कि अकेले में सोच रहा है, इंडिविजुअली क्या सोच रहा है उसमें, कि उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेकंड देख सकते हैं हम कि जैसे कि अगर एक कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो अगर उसको वहां पे प्रमोशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन उसके साथ साथ में उसको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, तो वो दोनों चीज में फंस जाएगा। तो वो अपने आप से लड़ेगा कि फैमिली को टाइम दूं या फिर प्रमोशन के लिए ज्यादा मेहनत करूं। तो ये चीज है कि वहां पे क्या हो जाएगा इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में, कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, लड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंट्रा पर्सन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कि विद इन अ पर्सन की जो एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, वो अपने आप से ही लड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड क्या हो जाता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है कि यहाँ पे बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स रहेंगे, दो व्यक्ति रहेंगे, जिसमें जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। अब कैसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, जैसे कि अगर मान लो कि कोई एक प्रोजेक्ट का काम दो पर्सन को दिया गया हो, ठीक है, अब वहां पे उनके ओपिनियंस मैच नहीं होंगे, वहां पे जो वैल्यूज है उनकी वो मैच नहीं होगी, उनके जो गोल है वो अलग अलग रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अब ग्रुप में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, राइट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ग्रुप बना हो, एक प्रोजेक्ट दिया गया होगा उनपे, तो जैसे 5 लोगों का ग्रुप बना दिया गया हो जिनको मतलब कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बट वहां पे क्या होगा कि जो 5 लोग हैं, 3 अलग जाएंगे,
दो अलग जाएंगे, या फिर जैसे उनके ओपिनियंस मैच नहीं होंगे, एक अपना ओपिनियन देगा, एक अपना ओपिनियन देगा, या फिर जैसे चारों के चारों एक पर्सन से लड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब ओपिनियंस वैल्यूज अगर मैच नहीं होती है तो यहाँ पे भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक ग्रुप बना है जिसमें आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है फोर्थ, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अब इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट है। जैसे मान के चलो कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या चाहेगा कि अपने मतलब की जो कॉस्ट है वो कम लगे, कि कॉस्ट जो है वो कम लगे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहेगा कि मतलब कि भलाई से पैसे लग जाए लेकिन उनको जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। तो यहाँ पे दोनों के ओपिनियंस क्या है, मैच नहीं हो रहे। मतलब दो ग्रुप है यहाँ पे, फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट एक है और एक जो प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट है। ऑफिस में अगर उनके ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे हैं तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि दो ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। अब पांचवा जो है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे हो जाता है कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि दो कंपनी या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना। अब ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मतलब कि एक ही एरिया में दो मोबाइल शॉप है, दो मोबाइल शॉप है, तो वो अपने प्रचार प्रसार करने के लिए जो कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहेगा, है ना। कि एक चाहेगा कि मतलब मैं इससे आगे रहूं, एक दूसरा चाहेगा कि मैं इससे आगे रहूं। तो दोनों के बीच में अपने कंपटीशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऐसे ही दो ऑर्गेनाइजेशनल के बीच में कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो। तो यही चीजें हो जाती है हमारी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आप सभी को टाइप्स भी समझ आए होंगे, ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, कॉजेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, कि क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो फर्स्ट होता है गोल डिफरेंस। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कि उनका गोल डिफरेंस हो, कि अगर जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिपार्टमेंट्स अलग है या फिर ग्रुप की बात किया जाए, अगर दो ग्रुप बने हैं तो दोनों ग्रुप के जो उनके गोल है, गोल क्या है, मैच नहीं कर रहे, मतलब उनका गोल अलग है और इनका मतलब दूसरे वाले ग्रुप का गोल अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि सेल्स और एक सेल्स डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का गोल है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा सेल हो, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो गोल है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं तो वो ज्यादा क्वालिटी का हो। तो वहां पे भी क्या हो जाता है कि उनके जो गोल है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये एक रीजन हो जाता है। एंड सेकेंड रीजन क्या हो जाता है, पुअर कम्युनिकेशन। अब पुअर कम्युनिकेशन जैसे कि अगर आप बातें किसी को सही से बता नहीं पा रहे, जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर के ऊपर रहता है चीजों को समझाना, अगर वही अगर अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं एम्प्लॉय को, तो वहां पे भी क्या हो जाता है कि ये केसेस बनते हैं, ठीक है। थर्ड हो जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, कि जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में समय या फिर टाइम को लेकर रिसोर्सेज देखा जाए, या फिर फाइनेंस चीज को लेकर, पैसे को लेकर किया जाए, या फिर मशीनें वहां पे लिमिटेड है, लेकिन दो डिपार्टमेंट को एक ही साथ वो मशीन चाहिए रहती है ना। तो तो इसमें भी क्या हो जाता है कि लिमिटेड रिसोर्स की वजह से वहां पे जैसे एक ही मशीन उनको एक साथ ही चाहिए रहती है दो डिपार्टमेंट को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ क्या होता है, पर्सनालिटी, उनकी वैल्यू एंड बिलीव्स, ये भी क्या वो डिफरेंट होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पर्सनालिटी मैच नहीं हो रही है, उनके वैल्यूज मैच नहीं हो रहे हैं, उनके बिलीव्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ही चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉजेज हो जाते हैं। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कि आप एक अच्छा सा कम्युनिकेशन, मतलब कि जब आपको अपनी बातों को रखना आना चाहिए। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एज अ मैनेजर की पोस्ट में हैं तो आपको अपने एम्प्लॉय को चीजें को एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, राइट। तो वहां पे अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से आपकी बातों को सुन सकेंगे। तो ऑब्वियसली जब बातें क्लियर रहेगी तो वहां पे क्या हो सकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाए या फिर हो ही ना, है ना। तो ये एक बहुत ही मेन मैनेजमेंट का एक मैनेजमेंट टॉपिक है, ठीक है। सेकंड हो जाता है कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन क्या हो जाता है कि जब अगर वहां पे चीजों को लेके सहमत हो जाए,
जैसे कि अगर दो ग्रुप के बीच में अगर लड़ाइयाँ हो रही, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे दो ग्रुप आपस में बात करके या फिर दोनों अगर आपस में समझदारी से क्या हो जाए कि वहाँ पे एक दूसरे की बातों को समझ लें, तो वो सुलझ जाती। तो ये हमारा कोलैबोरेशन हो जाता है या कोलैबोरेशन कर लें वहाँ पे, तो इससे भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। एंड तीसरा है कंप्रोमाइज। अब किसी ना किसी एक को तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट, तभी आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, है ना। तो यही चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो, ज्यादा उनको ध्यान ना देते, उसको अवॉइड करते हुए अगर वहां पे आपने कंप्रोमाइज कर लिया, तो ऑब्वियसली वहां पे झगड़ा क्या है, विवाद कम हो जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, है ना। क्योंकि आपको कंप्रोमाइज करने आना चाहिए। अगर चीजें जैसे कि दोनों के दोनों, अगर आप दोनों, अगर जो ग्रुप है दोनों या फिर इंडिविजुअल पर्सन है, तो वो दोनों ही कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पे झगड़े हो गए। लेकिन अगर कंप्रोमाइज अगर दोनों कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं ये देखा था, क्यों होते हैं, क्योंकि गोल्स और उनके जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो और इसके टाइप्स देखा हम लोग ने, और कॉसेस देखा, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं ये देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।